अभी उन्हें 10 से 15 दिन पहले किसी मामले को लेकर धमकी भी मिली थी। हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभिनेता सलमान खान से जुड़ा हो, उनके साथ करीबी राहुल मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वो तस्वीर इस वक्त आ गई है न्यूज 24 पर। वो तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें 3 शूटर ये नजर आ रहे हैं। यही वो संदिग्ध हैं, यही वो शूटर बताए जा रहे हैं। 2 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तीसरा अभी फरार है। और यही बताया जा रहा है कि इनमें से एक जो फरार है उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 2 इस वक्त गिरफ्त में हैं। सुपारी किलिंग के एंगल से भी पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। और ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर घेरे में दिख रहा, ये वही शूटर है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मुंबई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ये देखिए अब बड़ी तस्वीर आपके सामने, इन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरा शूटर अभी फरार है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जानकारी दी गई और उनकी तरफ से कहा भी गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। इस सब के बीच ये वो तस्वीर आपके सामने न्यूज 24 पर जो शूटर की बताई जा रही है, यही वो शूटर है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। राहुल पांडे बताएं। जी बिल्कुल, तस्वीर जो है आरोपियों की सामने आ गई है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी एक एब्सकॉन्डिंग है। इस बीच आपको एक और खबर दे दिए, बता दें कि अपने दर्शकों को, बाबा सिद्दीकी के हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके फायरिंग में जो पिस्तौल की इस्तेमाल किया गया है उसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 9.9 mm का पिस्तौल जो है फायरिंग में इस्तेमाल किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी शायद गाड़ी में बैठ रहे थे या फिर गाड़ी से उतर रहे थे, तभी उनके ऊपर जो है ये गोलियां बरसाई गई है। और इसकी तस्वीर भी सामने आई है कि गाड़ी के शीशे पर भी गोली लगी हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामने आई, कि बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हो सकता है कि अपने गाड़ी में बैठ रहे थे या फिर गाड़ी से उतर रहे थे, तभी फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना बांद्रा के निर्मल नगर की है। जब वो निर्मल नगर में थे तभी उनके ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई है। पूरा मामला जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिन 2 शूटरों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। शूटर जो है महाराष्ट्र के बाहर के भी बताए जा रहे हैं, हालांकि किस राज्य से हैं, कहां से हैं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लगातार पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही, क्या वो किसी गैंग से ताल्लुक रखते थे या फिर उन्हें बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी गई है, या फिर इस पूरे तमाम जो पहलू है उस पर जो है पुलिस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उन्होंने दोनों शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की, या फिर पुरानी रंजिश है या फिर किसी बात को लेकर विवाद था। ये तमाम जो मामले हैं वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। पुलिस की टीम लगातार, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार बाबा सिद्दीकी से पूछताछ कर रही है। इस बीच उनकी हत्या के बाद जो प्रतिक्रिया है वो सामने आने लगी है नेताओं के, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य पार्टी के नेता हो। बाबा सिद्दीकी का संबंध हर पार्टी के नेताओं से अच्छे रहे हैं, ये जग जाहिर है, ये किसी से छुपा नहीं है। कुछ दिन पहले ही, कुछ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी ने अजित पवार गुट का दामन थाम लिया था। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं बाबा सिद्दीकी और 3 बार के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं साल 2004 से 2008 के बीच। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी जो है कांग्रेस का साथ छोड़ दिए थे और उन्होंने अजित पवार गुट का दामन थाम लिया था। फिलहाल जो हॉस्पिटल से जानकारी मिल रही है कि वहां पे उन दिग्गज नेता हों या फिर अभिनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। हॉस्पिटल के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके समर्थक जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। पुलिस की टीम मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस के बलों को जो है तैनात किया गया है। जी
बने रहेगा राहुल पांडे, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, इन दो तस्वीरों को समझिए। दरअसल पहली वो तस्वीर है जिसमें संदिग्ध नंबर 1, संदिग्ध नंबर 2 और संदिग्ध नंबर 3 ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जैसा कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से बताया गया है कि 2 संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में हैं। तीसरा जो शूटर है वो अभी फरार है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे थे वो लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीरें थी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जबकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, सुरक्षा किसके भरोसे है। सवाल इसी को लेकर राहुल पांडे मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लीलावती में तमाम राजनेता भी पहुंच रहे हैं, अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। किस तरह की खबरें लीलावती अस्पताल से राहुल पांडे आपके पास? जी बिल्कुल, लीलावती अस्पताल में नेताओं के साथ साथ अभिनेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संजय दत्त जो है लीलावती अस्पताल में मौजूद है, सलमान खान भी लीलावती अस्पताल के लिए निकल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल के लिए में पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ मुंबई पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्थानीय डीसीपी हैं, वो लीलावती अस्पताल में, इसके साथ उनके जो जितने भी समर्थक हैं, चाहे बाबा सिद्दीकी के समर्थक हो, एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता हो या फिर जिशान सिद्दीकी के समर्थक हो, वो तमाम समर्थकों का जमावड़ा जो है इस वक्त लीलावती अस्पताल में लगा हुआ है। इस बीच अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी के बाबा सिद्दीकी नेता है। अजीत पवार ने कहा है कि एनसीपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री और मेरे सहयोगी लंबे समय तक विधानमंडल में रहे बाबा सिद्दीकी को गोली मारने की घटना जो है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय और दुखद है। मुझे यह जानकर सदमा लगा है कि इस घटना में उनकी मौत हो गई है। मैंने अपना अच्छा सहकर्मी मित्र खो दिया है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घटना की गहनता से जांच कराई जाएगी और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाएगा। श्री बाबा सिद्दीकी यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलेलं आहे। 2 संदिग्ध स्पॉटवरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे आणि या गुन्ह्याची पुढची तपास क्राइम ब्रांच मुंबई तो करत आहे। सर हिंदी, हाँ सर हिंदी में बताइए। सर बाबा सिद्दीकी की हालत के बारे में बोल दीजिए। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। सर उनकी तबीयत क्या है? नो कमेंट्स। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। मुंबई पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। 9:30 बजे का वक्त बता रहे हैं जब बाबा सिद्दीकी पर यह हमला हुआ। इसके बाद उन्हें फौरन लीलावती अस्पताल लाया गया था, बचाया नहीं जा सका। 2 संदिग्ध इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस का बयान, मुंबई पुलिस का बयान इस वक्त आपके सामने। मुंबई पुलिस ने कहा 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया उस परिसर में जहां पर वो दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आ चुका है। 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया और ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई थी। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल लाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 9.9 mm की पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को वो संदिग्ध बता रहे हैं कि 2 संदिग्धों को इस वक्त पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 9.9 mm की पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। राहुल पांडे मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। राहुल, मुंबई पुलिस का ऑफिशियल बयान, 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, 9:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना जो है बांद्रा के निर्मल नगर में घटित हुई है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी ये साफ कह दिया है कि जब इस पूरे मामले को लेकर जो भी 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और ये 2 शूटर जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अभी एक शूटर फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर उनसे, तमाम जो शूटर्स हैं उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। लगातार अस्पताल के बाहर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में भीड़ जो है अस्पताल में के बाहर मौजूद है। पुलिस की भारी सुरक्षा जो है वो की गई। इसके साथ साथ बाबा सिद्दीकी के जितने भी करीबी लोग हैं वो हॉस्पिटल में इस समय
मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी का पूरा परिवार। जिशान सिद्दीकी जो मौजूदा समय में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक हैं, वो अस्पताल में है। इसके साथ साथ उन्हें संभालने की कोशिश जो है, पूरे परिवार को संभालने की कोशिश जो है, उनके चाहने वाले लोग जो उनके जान परिचय चिर परिचित लोग हैं वो कर रहे हैं। पूरी ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं पूरी चौंकाने वाली घटना है। किस तरह से 9:30 बजे के आसपास बांद्रा के निर्मल नगर में दो बाइक पर सवार 3 शूटर जो हैं वो आते हैं और बाबा सिद्दीकी पर सरेआम गोलियां चला देते हैं। इलाका भी जो है काफी भीड़भाड़ वाला इलाका निर्मल नगर बताया जाता है और सरेआम भीड़ जो है, भीड़ के बीच में उनके ऊपर गोलियां जो है वो बरसाई गई। जानकारी ये भी है कि जिस समय उनके ऊपर फायरिंग की गई थी कि वहां से दुर्गा विसर्जन का जुलूस जो है वो भी निकाला जा रहा था और फटाके की आवाज काफी सुनाई दे रही थी और इसी बीच का फायदा उठाकर इन शूटरों ने उन पर जो है गोलियां बरसाई है। फिलहाल 2 शूटर जो हैं, 2 संदिग्ध पुलिस के हत्थे पर हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार उनसे दोनों शूटरों से पूछताछ की जा रही है। एक शूटर जो है यूपी का बताया जा रहा है, दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है, तीसरा अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। उसकी तलाश जो है पुलिस जो है कर रही है। लगातार टेक्निकल एविडेंस भी जो है पुलिस की ओर से इकट्ठा किए जा रहे हैं। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उसकी भी मदद ले रही है और हर पहलू की जांच पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि हत्या जो है एक नेता की हत्या से मामला जुड़ा हुआ है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी रह चुके हैं और मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा और अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया। उनके संबंध न सिर्फ एनसीपी अजीत पवार कांग्रेस पार्टी बल्कि हर पार्टी के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उनकी मौत की सूचना सामने आई, तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, लगातार उनके लीलावती अस्पताल में उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी राहुल बने रहेगा इस वक्त हमारे साथ। राहुल पांडे लगातार मेरे सहयोगी बने हुए। मुंबई से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, एनसीपी के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुद पुलिस का बयान भी हमने आपको सुनवाया। 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 शूटरों की तरफ से 2 इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। एक शूटर उत्तर प्रदेश का, एक हरियाणा का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी को सीने में गोली लगी। इसके बाद बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। जब उन्हें गोली मारी गई, जब उन्हें निशाना बनाया गया, उस वक्त वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। पटाखे फोड़ने की आवाजों के बीच उन्हें निशाना बनाया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस का बयान भी सामने आया कि 9.9 mm की पिस्टल से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई है। 3 गोलियां बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी को मारी। 2 संदिग्ध इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तीसरा अभी फरार चल रहा है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑफिस से निकलते वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। रात को 9:30 बजे यह सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है, यह भी पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। और जो तस्वीर हमलावरों की सामने आई हैं, तीनों ही ज्यादा उम्र के नहीं हैं, बहुत यंग युवा नजर आ रहे हैं। और यह सुपारी किलिंग से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये दो शूटर हैं इस वक्त गिरफ्त में हैं। वो महाराष्ट्र के या मुंबई के रहने वाले नहीं थे, बल्कि एक हरियाणा का और दूसरा उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचा था। तीसरा कहां का है वो उसकी गिरफ्तारी के बाद या फिर इन दोनों की से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर एक बड़े राजनेता को निशाना बनाया गया ऐसे वक्त में, जबकि उसके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी थी। राहुल पांडे मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। राहुल, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस अस्पताल में हैं। खबर है कि सलमान खान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। संजय दत्त वहां पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल हैं। कुछ और लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार कानून व्यवस्था को लेकर यह सवाल है। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल
खड़े हो गए हैं कि किस तरह से सरेआम एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल जो हॉस्पिटल से जानकारी मिल रही कि वहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, मौजूद हैं। बांद्रा से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार वो भी मौजूद है, मोहित कंबोज मौजूद है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। अजीत पवार ने इस घटना के बाद एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अजीत पवार ने अपने सारे दौरे जो हैं वो कल के जो सारे दौरे उनके थे आयोजित, उसे रद्द कर दिया है अजीत पवार ने। अजीत पवार के ही पार्टी के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी माने जाते थे और उनकी मौत पर जो है अजीत पवार ने भी दुख प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है और दुख जताया है और हैरानी व्यक्त की है कि किस तरह से कैसे एक नेता की जो है सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अजीत पवार ने भी ठोस कार्रवाई और का आश्वासन जो है वो भी दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच जो है कर रही है। विपक्ष एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरह की घटित हुई है। इसके पहले भी हमने जैसे बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही दहिसर में एक शिवसेना यूबीटी के पार्षद की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक उसके बाद कई तरह की ऐसी घटनाएं जो हैं महाराष्ट्र में हुई। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने उल्लासनगर में किस तरह से पुलिस चौकी के अंदर उल्लासनगर में गोलियां बरसाई थी, वो भी उस घटना को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमला हुआ था। और आज 9:30 बजे के आसपास बांद्रा के निर्मल नगर में कद्दावर नेता रहे माफ कीजिएगा एनसीपी अजीत पवार गुट के बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। जी राहुल बने रहेगा हमारे साथ, लगातार बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और इन तस्वीरों में आप उन हमलावरों को भी देख सकते हैं जो कि 2 पुलिस की गिरफ्त में है, एक अभी फरार चल रहा है। सुपारी किलिंग के एंगल से जांच कर रही है मुंबई पुलिस, ये खुद पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है। इस सब के बीच एक तरफ जहां तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो गहरा दुख जता रही हैं बाबा सिद्दीकी के निधन पर, उनकी मौत पर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष